क्या ये सच नहीं कि पिछले जनरेशन के मुकाबले इस जनरेशन वालों को लंबे समय तक जीना होगा? क्या ये सच नहीं कि पिछले जनरेशन के मुकाबले इस जनरेशन वालों को लंबे समय तक काम करना होगा? पिछले जनरेशन वालों को ऐसी कंपनियां मिली जो कि जॉब सिक्योरिटी की गारंटी देती थी, पर आजकल ऑर्गेनाइजेशन लॉयल एम्प्लॉयज तो मांगती है पर कोई जॉब सिक्योरिटी की गारंटी नहीं देता है। तो हमें लंबा जीना है, ज्यादा समय तक काम करना है और जॉब सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज 100 साल का बीमा करा रही हैं, तो उसका आधा 50 साल तक आपको नहीं लगता कि आपको काम करना पड़ेगा? जी हाँ, 70 से 75 साल तक हमें काम करते रहना पड़ेगा और ये इस सेंचुरी की आवश्यकता है। 2015 में हॉलीवुड की एक फेमस मूवी आई थी द इंटर्न, जिसमें रॉबर्ट डिनरो 70 साल के ओल्ड रिटायर्ड पर्सन थे। वो फिजिकली और मेंटली फिट थे और फाइनेंशियली सिक्योर थे, लेकिन उनको जीवन में एक खालीपन लगता था। उनको एक मेंटल ऑक्यूपेशन की जरूरत थी जहां वो ध्यान लगा सके। उन्होंने सोचा क्यों ना वो फिर से किसी जॉब में अप्लाई करें और उन्होंने एज एन इंटर्न, एज ए ट्रेनी एक कंपनी में अप्लाई किया। उस मूवी का एक की डायलॉग है जब रॉबर्ट डिनेरो अपने आप को कहते हैं द की इज टू कीप मूविंग। इसका मतलब है कि हमें निरंतर आगे बढ़ना है। तो आपको क्या लगता है कि एक करियर से आप 50 साल तक काम कर सकते हैं? यहाँ तो आपको यह भी गारंटी नहीं है कि जो करियर आपने चूज किया है वो 10 से 20 साल भी चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये इस सेंचुरी की आवश्यकता है कि आपको अपने जीवन काल में मल्टीपल करियर बिल्ड करना होगा, क्योंकि एक करियर से आपका काम नहीं चलेगा। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू प्लीज डू इट। तो चलिए अब देखते हैं कि मल्टीपल करियर कैसे बिल्ड किया जाता है। मैंने अपनी ये तीसरी बुक फास्टर स्मार्टर हायर मैनेजिंग योर करियर रिलीज किया था 2016 में, जिसे नारायण मूर्ति जी ने फॉरवर्ड लिखा था। इस बुक के लास्ट चैप्टर में मैंने मल्टीपल करियर बिल्ड करने के बारे में लोगों को बताया था। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, हु आर यू? आप कौन हैं? अधिकतर लोग अपना नाम, डेजिग्नेशन और कंपनी का नाम बताते हैं। वो सब सही है, लेकिन फंडामेंटली आप एक प्रोडक्ट हैं। आप इस बात का बुरा ना माने, लेकिन आप एक प्रोडक्ट हैं। अब आप इस चार्ट को देख लीजिए। जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसका एक इंट्रोडक्शन फेज होता है, उसकी फिर एक ग्रोथ फेज आती है, फिर मैच्योर फेज आता है और फिर डिक्लाइन होता है। और आपका करियर भी इंडस्ट्री में आप लॉन्च होते हैं, इंट्रोडक्शन, फिर आप ग्रो करते हैं, फिर आप मैच्योर करते हैं, फिर आप डिक्लाइन करते हैं। तो आप क्या अपनी कंपनी में जिस प्रोडक्ट को बनाते हैं उसको डिक्लाइन करने से रोकने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल। आप उसके अंदर फीचर्स डालते हैं, 1.1 रिलीज, 1.2 रिलीज, 2.0 रिलीज, जिससे आप ये चाहते हैं कि उसका डिक्लाइन एक्सटेंड हो जाए और आपकी कंपनी को रेवेन्यू मिलता रहे। उसी तरह आप लोग भी जो है अपनी ट्रेनिंग लेते हैं, स्किल सेट इंप्रूव करते हैं, कभी कभी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और कभी कभी आप किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के रजिस्टर हो जाते हैं, क्योंकि आप अपनी स्किल डेवलपमेंट से अपना करियर डिक्लाइन होने से बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप मुझे ये बताएं कि आपकी कंपनी का कोई प्रोडक्ट 50 साल तक चला है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इवेंचुअली वो प्रोडक्ट डिक्लाइन हो ही जाता है। तो फिर आपकी कंपनी करती क्या है? वो मल्टीपल प्रोडक्ट लॉन्च करती है। पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, और इन सब प्रोडक्ट के जो रेवेन्यू होते हैं उनका टोटल करके कंपनी का रेवेन्यू होता है। तो आप जब प्रोडक्ट हैं तो आपका सेकेंड करियर, थर्ड करियर और फोर्थ करियर कहाँ है? तो ये आवश्यकता है कि आप अपने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ करियर के बारे में अभी से सोचना शुरू कर दीजिए। आप एक्टर्स को देखिए, वो एक्टिंग करियर के दौरान ही अपना इन्वेस्टमेंट डिफरेंट बिजनेस में करने लगते हैं और बहुत करके जब एक्टिंग करियर उनका खत्म होता है तो वो उस बिजनेस में पूरी तरह से लग जाते हैं। उसी तरह क्रिकेटर्स, क्रिकेट खेलने के बाद में वो कभी कभी कमेंटेटर बन जाते हैं, कोच बन जाते हैं, सिलेक्शन कमेटी में आ जाते हैं या स्पोर्ट्स कॉलम लिखना शुरू कर देते हैं। आप कहिएगा कि ये सब लोग तो सेलिब्रिटी हैं, आम लोग ये सब नहीं करते हैं। मैं अपने बारे में बताता हूं। मैंने 4 किताबें लिखी अपने 30 साल के करियर के दौरान, और वो चारों किताबें थी जो कि प्रोफेशनल्स को हेल्प कर सके, उनको एक बेटर करियर दे सके। इन किताबों के कारण मैं डिफरेंट कंपनी में जाकर के बुक टॉक देता था, और जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी
उसके बाद मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हो गया, कीनोट स्पीकर हो गया, जहां जहां मैं वेरियस फोरम पे टॉक देता हूं। और जब मैंने किताबें लिखी तो वो प्रोफेशनल्स के हेल्प के लिए था, उनके करियर के ऊपर, उनके पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, उनके प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर। और जब मैं एज ए हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, जब मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया, उसके बाद मैं लीडरशिप कोच बन गया। और वही सब नॉलेज मैं एज ए लीडरशिप कोच यूज करके लीडर्स को हेल्प करता हूं। और उसके अलावा जब मैंने नौकरी छोड़ी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक नया करियर, एक नया हॉबी शुरू करूं। मैं सीधे मुंबई चला गया। वहां पे मैंने एक एक्टिंग स्कूल में 5-6 महीना एक्टिंग सीखी। बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर के यहाँ जाके इंट्रोडक्शन वीडियो दिया, ऑडिशन दिया, और फाइनली मुझे जॉन अब्राहम की सुपरहिट मूवी बाटला हाउस में जज का रोल मिला। मल्टीपल करियर का ये मतलब नहीं है कि आपका हर नया करियर पुराने करियर से ज्यादा पैसा देगा। ज्यादा दे भी सकता है, कम भी दे सकता है, लेकिन एक वो मेंटल ऑक्यूपेशन है जो कि रॉबर्ट डिनेरो ने भी इंटर्न मूवी में कहा था। तो चलिए अब देखते हैं कि आप अपना मल्टीपल करियर कैसे बिल्ड कर सकते हैं। आप अपना मल्टीपल करियर केवल 2 तरह से बिल्ड कर सकते हैं। ए, आप अपना एफर्ट अपने जॉब के अलावा किसी अनरिलेटेड एरिया में लगा रहे हैं, जो कि आपका हॉबी हो, पैशन हो। जैसे कुछ टेकी जो है वीकेंड में जाकर के फार्मिंग देख लेते हैं, या कुछ लोग जो है अपना केटरिंग या रेस्टोरेंट बिजनेस चलाते रहते हैं। और ये कोई इलीगल नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि मून लाइटिंग करनी चाहिए, और देयर आर लीगल वेज टू डू इट, एंड दिस इज वन ऑफ द लीगल वे। बहुत बार आपने ये देखा होगा, क्योंकि आर्मी में रिटायरमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, तो वो लोग जो है कंपनी के एडमिन ऑफिसर बन जाते हैं। बी, आपने जो अपने करंट जॉब में स्किल्स गेन किया है, उसको लेवरेज करके अपना सेकंड और थर्ड करियर लॉन्च कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स को जब आइडिया आया तब उस समय वो जॉब में थे, उसी में वो प्रोटोटाइप कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट मार्केट फिट कर रहे हैं। और जब उन्हें लगा कि उन्हें कुछ इन्वेस्टमेंट लेना है, या टीम बड़ी करनी है, या उन्हें ज्यादा समय देना है, पार्ट टाइम नहीं हो सकता है, तब वो निकल के आए। दिस इज फुल्ली लीगल, इसमें कोई इलीगल काम नहीं है, क्योंकि आप किसी भी कंपनी में 24/7 के लिए नहीं है। आप हमेशा 8 से 10 घंटे काम करने के लिए हैं, एंड यू आर फ्री टू डू अदर थिंग्स। दूसरी चीज ये है कि जैसे मैं लीडर से लीडरशिप कोच बन गया, उसी तरह से लोग कंसल्टेंट, ट्रेनर बन जाते हैं। अपने पहले जॉब के नॉलेज को लेवरेज करके अपना सेकंड और थर्ड करियर शुरू कर देते हैं। आप अपने सेकंड और थर्ड करियर की शुरुआत अपने फर्स्ट करियर से ही शुरू कर सकते हैं, और ये सब लीगल है। जब मैंने बुक लिखना शुरू किया था तो मैंने अपने मैनेजमेंट से परमिशन लिया था कि मैं बुक लिख रहा हूं और बुक पब्लिश करूंगा, और उससे रॉयल्टी आएगी। तो आपने देखा कि किस 2 तरह से आप मल्टीपल करियर बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी कोई लॉटरी लग जाए और बहुत सारा पैसा आ जाए जिससे कि आपको 50 साल तक काम नहीं करना है, तो ये सोच गलत है। क्योंकि रॉबर्ट डिनेरो को भी फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्हें मेंटल ऑक्यूपेशन चाहिए था। तो आपको भी 50 साल तक मेंटल ऑक्यूपेशन की जरूरत है। तो प्रोफेशनल्स, आप फर्स्ट करियर में ही सेकेंड थर्ड करियर के बारे में सोचिए, उसको सीड करना शुरू कर दीजिए, उसको बिल्ड करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मार्क ट्वेन ने कहा है, इट इज नेवर रॉन्ग टू डू द राइट थिंग। I hope you like this video. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you.